की बागडोर संभालने के बावजूद, इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद वो अपना वक्त जो है अपनी माँ के लिए हमेशा से निकालते आए हैं और अपनी माँ से मुलाकात हमेशा से करते आए हैं। और आज उनकी माँ का 100वां जन्मदिन है तो मौका ख़ास है और चेहरे पर खुशी भी अलग सी दिखाई दे रही है। माँ और बेटे की ये तस्वीर को देखकर आप समझ पा रहे होंगे जितनी भी सेविंग रहती थी वो कई बार पीएम ने भी वो वाकया, जब आपको याद होगा जसप्रीत, कहा था कि उनकी जो सेविंग थी वो सारी की सारी दे दी थी और कहा कि सैनिकों के पीछे इसको खर्च करना चाहिए। तो ये जज्बात जो रहते हैं, माँ का भी एक राष्ट्र के प्रति जो एक भाव रहता है, बेटे के प्रति तो रहता है लेकिन राष्ट्र के निर्माण में भी वो कुछ हिस्सेदारी दे, उस तरीके का भाव भी एक माँ की ओर से रहता है। और शायद यही एक चीज़ रही कि जब पीएम यहाँ पर पीएम मोदी जब पीएम बने, यहाँ से गुजरात से सीएम बन के जब पीएम बने, उसके बाद से लगातार उनकी जो छवि है वो वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से निखरी है, वहाँ माँ के आशीर्वाद जरूर काम आते हैं। और आज के दिन भी हमने देखा कि जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे तो उनके हीराबा के उन्होंने पांव धोए, उसके अलावा वही रुमाल से वो साफ किए, उसके बाद वो मिठाई खिलाई और जो क्वालिटी टाइम जिसको कहें तो वो पूरा उन पर बिल्कुल जनक जो जानकारी आप दे रहे हैं कि मान्यताओं को नहीं भूलें। એ પણ પોતપોતાના ઘરમાં પ્રાર્થના કરી છે। ગઈકાલ રાતથી જ બધા આતુર હતા ભગવાન મહાદેવજી સોમનાથમાં ભગવતી હીરાબાને હંમેશા સ્વસ્થ રાખે, કાયમ માટે સ્વસ્થ રાખે તેવી શુભેચ્છા, મંગલ કામના, ઈશ્વરને પ્રાર્થના કે હીરાબા હજુ વર્ષોના વર્ષો સુધી આવા જ આશીર્વાદ દેશની જનતા પર રહે। હીરાબા છે ત્યાં સુધી આ દેશ સુરક્ષિત છે, દેશની જનતા સુરક્ષિત છે। આજના 100મા જન્મદિવસે હીરાબાને ખાસ પરમ આદરણીય, પરમ વંદનીય એવા આપણા મોદી સાહેબના માતુશ્રી એટલે કે આપણા હીરાબા શુભેચ્છા આપવા માંગુ છું। વિશેષ જે પ્રસાદની જે વાત હા, આ પ્રસાદ છે એક મિનિટ હા બોલો। મોદી સાહેબના ઘરેથી જ અમને સોસાયટીના બધા સભ્યોને આજે માના જન્મદિવસ નિમિત્તે પ્રસાદ આપવામાં આવે છે। ખૂબ સરસ રીતે એને સજાવવામાં આવે છે, ડેકોરેટ કરવામાં આવે છે, ગુલાબની पंखड़ी છે અને बेटा क्यों ना हो जाए, उम्र के हिसाब से नहीं लेकिन उसके कद के हिसाब से, या कहें कि वह छवि के हिसाब से कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो एक बेटा ही रहता है। और आज वो तस्वीरें और उस तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो प्यार, वो भाव एक माँ और बेटे के बीच में रहता है, वो आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे। बिल्कुल वो सम्मान। बिल्कुल, तो देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जब पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जब उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, तो उस वक्त पीएम मोदी भावुक हो गए। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है और जिस तरीके की बात हम लगातार कह रहे हैं और हम बता रहे हैं ये भी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी व्यस्त हो पीएम मोदी, लेकिन अपनी माँ के लिए वक्त ज़रूर निकालते हैं। और एक ओहदा अलग होता है, सब कुछ अलग अगर हटा कर देखें तो इस तस्वीर को अगर आप सिर्फ गौर करेंगे, इस तस्वीर को अगर आप सिर्फ देखेंगे तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि एक माँ और बेटे में कितनी ज़्यादा प्यार है, कितना भाव है, कितना एक दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट का आप बात कर सकते हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी जब भी अपनी माँ से मिलते हैं तो सब कुछ भूलकर वो बिल्कुल एक बेटे की तरह अपनी माँ के पास मौजूद होते हैं। आप इसी से समझिए कि यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने अपनी माँ के पैर धोए। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा कुछ किया, इससे पहले भी जब भी वो अपनी माँ से मिलते हैं तो इसी तरीके से भावुक होते हैं और माँ भी अपने बेटे को कुछ इसी प्रकार से प्यार और दुलार करती है। कुछ दिन पहले ही वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब पीएम मोदी की माँ अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। तो एक मतलब अगर आप ऐसे देखें तो चाहे ओहदा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के सामने जो बेटा है वो बेटा जैसा ही रहेगा और हमेशा रहता है। और शायद यही जो एक परंपरा कहिए या यही एक पीएम मोदी की खासियत कहिए, वो जज्बात उनकी कहिए कि हमेशा से वो ऐसे ही रहे हैं। और आज जो ये तस्वीर है वो एक सुखद तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर, और कहीं ना कहीं ये तस्वीर उन युवाओं को, वैसे लोगों को संदेश देती है जो लोग अपने माँ बाप को उस तरीके से प्यार नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से जज्बात नहीं होते हैं। शॉल देख रही हैं वो भी पीएम की ओर से वहाँ पर उनको दी गई, जो डेवलपमेंट मेरे पास जो आ रहे हैं उसमें जो शॉल दी गई वो भी वहाँ से पीएम मोदी ने उनको दी। तो ये
सारी चीज़ें हैं। वो जब पीएम जब भी समय बिताते हैं अपनी माँ के साथ, भले ही थोड़ा वक्त बिताया क्यों ना, आज आधा घंटा जितना वक्त रहा वो भले ही उतना कम बिताया हो, उनके साथ पूरा लंच या डिनर करने का समय नहीं निकाल पाए, लेकिन जो क्वालिटी टाइम जिसको कहें वो, और जिस तरीके से आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि माँ के चरण में स्वर्ग है, तो वो वही जन्नत जिसको कहें, वो उनको एक फील कराता है। वो सारी चीज़ें एक सुकून महसूस कराता है जब आप माँ के पास होते हैं, एक शेल्टर, एक प्रोटेक्टिव आप लगते हैं। ये सारी चीज़ें आज इन तस्वीरों के जरिए खास तौर पे देखी जा सकती है, और यही बात एक मैसेज इस तस्वीरों को, हालांकि ये सिंबॉलिक है, क्या बातचीत हुई वो किसी को पता नहीं, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से माँ और बेटे के बीच में बातचीत हुई होगी, कितना शुद्ध प्यार या कहें प्योर लव जिसको कहें, वो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग के तौर पे यहाँ पर दिख रहा है। चाहे वो चरण स्पर्श करते हो, चरण धोते हो, चाहे माँ को मिठाई खिलाते हो, तो हर वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो आधे घंटे तक के जो समय में वो सारी की चीज़ें तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। बिल्कुल जनक।